हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एज स्टडी विद रिचा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरा सेक्शन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर बायसेस का हमने टॉपिक पहले डिस्कस कर लिया है। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइप जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि दो हाथ हैं और एक को पिंक कलर से उसको बाउंड किया हुआ है और सेकंड को वे दिखाया जा रहा है। मतलब कि ये चीज कलर्स डिफाइन किए गए हैं कि पिंक कलर डिसाइड करते हैं कि ये गर्ल है और ब्लू कलर डिसाइड करते हैं कि ये बॉयज है। मतलब ये कलर्स को डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट हम अच्छे से समझते हैं स्टीरियोटाइप को। जेंडर क्या होता है? According to WHO, gender refers to the socially constructed characteristics of women and men, such as norms, roles, and relationships of and between groups of women and men. It varies from society to society and can be changed. जेंडर क्या होता है? जेंडर रेफर करता है जो एक समाज ने जो वुमेन और मेंस की विशेषताएं बताई हैं या बनाई हैं, वो उनको एक्सप्रेस करना कि उनके क्या रोल्स होंगे, क्या उनके रूल्स होंगे, क्या उनके रिलेशनशिप्स होंगे आपस में और एक दूसरे से। तो इस चीज़ को डिफाइन करता है जेंडर। जेंडर क्या है? वो सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होते हैं। एक सोसाइटी में जेंडर को डिफरेंट रूल से देखा जाता है और दूसरी सोसाइटी में किसी और वे से, तो इसको चेंज भी किया जा सकता है। जबकि स्टीरियोटाइप क्या होता है? मतलब जेंडर मेनली डिफाइन करता है मैन और वुमेन और उनकी विशेषताएं। स्टीरियोटाइप क्या होता है? एक सोशली बिलीव है, ये हर पर्सन का डिफरेंट होता है। एक पर्सन ने जो सोच लिया कि ये इसका व्यू होना चाहिए, ये इसका काम होना चाहिए, तो वो उसको उसी हिसाब से देखता है। Belief about social groups in terms of the traits of characteristics that they are believed to share. Stereotypes are cognitive framework that influence the processing of social information. मतलब ये एक ग्रुप का या एक इंडिविजुअल पर्सन का अपना विश्वास है कि उसमें ये विशेषता होनी चाहिए और वो उसी को आगे लेके चलता है। What is gender stereotypes? अब हमने जेंडर समझा, स्टीरियोटाइप समझा। अब जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप इज बिलीव अबाउट द पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ फीमेल एंड मेल्स। जेंडर स्टीरियोटाइप एक मेल या एक फीमेल में क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए उसका एक विश्वास है, एक बिलीफ है। ये एक पर्सन का हो सकता है, एक फैमिली का, जैसे एक कल्चर का हो सकता है, एक सोसाइटी का हो सकता है। पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? पर्सनल एट्रीब्यूट से बेसिकली मतलब है कि जो उसकी पर्सनैलिटी है उसको आप किस तरह से देखते हो। पर्सनल एट्रीब्यूट्स बेसिकली मीन्स स्टेट्स दैट मेक अप योर पर्सनैलिटी विच डिफाइंस हु यू आर एज अ पर्सन, कि आप किस तरह से अपना व्यवहार रखते हो सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, जिससे कि आपको पहचाना जाए। जैसे कि दे कुड बी एज अ पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ डिस्क्राइब समवन आउटगोइंग एक्सट्रोवर्ट, कि आप एक पर्सन को इस हिसाब से पहचाना जाए कि वो बहुत ही बाहर घूमने वाला इंसान है, या वो बहुत को बाहर घर में रहना पसंद नहीं है, या वो बहुत ही ओपन माइंडेड है, उसके विचार बहुत खुले हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर मेक्स यू हु यू आर। ये इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज वो बताते हैं, वो आपकी पहचान बनते हैं कि आप क्या हो। वट अदर पीपल फाइंड इन यू दैट दे मे लाइक और डिसलाइक, दूसरे पर्सन आपको क्यों पसंद और नापसंद करेंगे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग gender stereotype is one-sided and exaggerated images of men and women which are deployed repeatedly in everyday life. मतलब ये एक तरफा एक नज़रिया है मैन और वुमेन को देखने का। हमारे जो रूटीन लाइफ है, हर रोज़ हम जो मैन और वुमेन से काम पड़ता है, तो वो एक तरफा एक पर्सन की सोच होती है। दे आर फाउंड कॉमनली इन द मास मीडिया बिकॉज दे ऑपरेट एज वाइडली अंडरस्टूड shorthand. Sociologists often see stereotyping as part of the process by which children are socialized into sex roles and by which adults and children are denied opportunities for more individually varied development. जो हमारे वैज्ञानिक हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, वो क्या उनका क्या मानना है स्टीरियोटाइपिंग के रिगार्डिंग, कि जो सेक्स रोल्स हमारे सोसाइटी में हैं उनको उनके सेक्स के अकॉर्डिंग ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। जैसे कि सैलरीज हैं वो मेल पर्सन को ज़्यादा मिलेगी और वुमेन पर्सन को कम मिलेगी। या अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन को समझे तो उसमें जेंडर स्टीरियोटाइप से मतलब है कि अगर दो पर्सन्स हैं, एक ब्लैक और एक वाइट, तो वाइट को ज़्यादा मायना दिया जाएगा जबकि ब्लैक को कम दिया जाएगा। तो इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप माना जा सकता है। और सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग सेक्स में माना जा सकता है कि मैन और वुमेन को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। दो टाइप्स होती हैं, फीमेल एंड मेल। फीमेल स्टीरियोटाइप्स में क्या होता है कि ये स्टार्टिंग चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि एक लड़की का जन्म होता है
तो एक गर्लिश थिंकिंग बन जाती है, या उसको एक गर्लिश बिहेवियर दिया जाता है कि उसको पिंक ड्रेस पहनाना है, या उसको जो टॉयज़ देने हैं वो बारबी डॉल या किचन सेट ऐसी टॉयज़ देनी है। तो पिंक्स आर द मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर फॉर दिस स्टीरियोटाइपिंग, वे बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर होती हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें कि जो फीमेल स्टीरियोटाइप को एक्सप्लेन करें, जैसे कि वुमेन्स जो हैं वो जितने मैन स्ट्रॉन्ग होते हैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, क्यों वीक होती है। ये एक स्टीरियोटाइप है कि फीमेल है इसका मतलब वो वीक है। वुमेन आर सपोज टू हैव क्लीन जॉब्स, जैसे कि क्लीन जॉब्स कैसे होते हैं, इसके घर को क्लीन करना या एज अ टीचर काम करना या एक लाइब्रेरियन की तरह काम करना। वुमेन्स आर नर्स नॉट डॉक्टर्स। डॉक्टर्स होंगे तो वो मेल डॉक्टर्स होंगे और नर्सेज होंगी तो वो वुमेन्स होंगी। वुमेन्स आर सेइंग मोर जेंटल एंड काइंड हार्ट पर्सन, उनको ज़्यादा जेंटल और काइंड हार्ट पर्सन दिखाया है। स्टीरियोटाइप है ये। जैसे इस पिक्चर में हम देखें कि एक तो गर्ल की साइड पे पिंक है और ब्लू कलर मेंस को दिया जाता है, और जो भी ये हाउस होल्ड वर्किंग है, पेंटिंग, ड्राइंग, डेकोरेशन, ये सब वुमेन्स को दिया जाता है, और जो भी कंप्यूटर वर्क, ऑफिस वर्क, इंजीनियरिंग वर्क, ये सब जो है वो मेल वर्क दिया जाता है। मेल स्टीरियोटाइप में फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, स्मॉल बॉयज आर टॉट टू बी टफ, टू बी प्रोटेक्टिव एंड टू डिफेंड देमसेल्व्स। तो बहुत अच्छे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई लड़का अगर गिर जाता है तो उसको कहा जाता है कि अरे तुम लड़के होकर रो रहे हो। व्हाट डज इट मीन्स कि वो लड़का है इसलिए वो रो नहीं सकता, ये सिर्फ लड़कियां ही रो सकती हैं। तो ये स्टीरियोटाइप्स कि उनको टफ शो करना पड़ेगा, उनको प्रोटेक्टिव शो करना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट डिपेंडेंट, कि उनको डिफेंड करने, अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, वो लड़कियों के जैसे दूसरों की हेल्प नहीं मांगेंगे। तो जैसे यहाँ पे बड़ा ज़्यादा लड़कियों के जैसे, जिसमें से यहाँ पे स्टीरियोटाइप है। Their outfits usually in blue color be symbolic to a man. Their toys were like trucks, car, robots, a tough game. Mostly boys were aggressive in their playing than girls. की गर्ल्स जेंटली खेलती हैं और टॉयज जो है वो एग्रेसिवली खेलते हैं। कुछ एग्जांपल्स स्टीरियोटाइप की, जैसे कि men do not do housework and they are not responsible for taking care of children, कि वो बच्चों को संभाल नहीं सकते, वो घर का काम नहीं कर सकते। डर्टी जॉब्स उनको दी जाती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का वर्क है, मैकेनिक्स का वर्क है। men do not cook, sew or do crafts, कि वो खाना नहीं बना सकते हैं, कुछ भी स्विंग का काम या क्राफ्ट का काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अब अफेक्ट्स क्या होंगे? ऑफन इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस, जहाँ पे जेंडर भेदभाव होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि परफॉर्मेंस अपने आप ही गिर जाती है, मतलब उनको वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ दोज अंडर कंडीशन ऑफ स्टीरियोटाइप थ्रेट सफर्स कंपेयर टू दोज हु परफॉर्म अंडर लेस स्ट्रिक्ट कंडीशंस। तो फिजियोलॉजिकल आउटकम्स इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। अब जैसे कि जहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप ज़्यादा दिखाई जाती है या ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वो जैसे कि टॉयज़ को फेंकना या चिड़चिड़ाना, पानी फेंक देना या इस तरह के बिहेवियर करते हैं, बिकॉज उनको इरिटेशन होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। कैन लाइक टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। अब जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स या मैगजीन्स में देखते हैं कि मॉडल्स बहुत सुंदर दिख रही हैं, दे आर वेयरिंग दिस द वेरी फैंसी ड्रेसेस, तो उनको डिप्रेशन होने लग जाता है कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं, तो जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप को शो करता है। डिसाइडिंग अमंग मेल एंड फीमेल जॉब कैंडिडेट्स, कि अगर वुमेन है, अगर मैन और वुमेन दोनों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो मैन को प्रेफरेंस दी जाएगी, वुमेन को नहीं। ये जेंडर स्टीरियोटाइप के अफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज ट्रेडिशन जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ट्रेडिशनली क्या चला आ रहा है, जैसे फेमिनाइन में क्या होगा कि वो एग्रेसिव नहीं होंगी, डिपेंडेंट होंगी किसी ना किसी मेल पर्सन पे, इजीली उनको इन्फ्लुएंस किया जाएगा, मतलब बातों में उनको घुमाया जा सकता है। वो सबमिसिव होती हैं, पैसिव होती हैं, होम ओरिएंटेड होती हैं, इजीली हर्ट, इमोशनल होती हैं, इंडिसिसिव मतलब डिसीजन नहीं ले पाती हैं, टॉकेटिव बहुत बोलने वाली होती हैं, जेंटल, सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग, वेरी डिजायरस ऑफ सिक्योरिटी, क्राइज अ लॉट, इमोशनल, वर्बल, काइंड, टेक्टफुल, नर्चरिंग। ये जो है सारी हमें ट्रेडिशनली शो करती है कि ट्रेडिशनली या पुराने ज़माने में जेंडर के रिगार्डिंग क्या स्टीरियोटाइप्स थी। अब मैस्कुलिन में देखा जाए जो मैन को शो करता है कि वो एग्रेसिव होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, नॉट इजली इन्फ्लुएंस, उनको जल्दी बातों में नहीं ले जा सकता, डोमिनेंट होंगे, एक्टिव होंगे, वर्ल्डली होंगे, अपने शब्दों पे रहने वाले होंगे, और दूसरा कि वो घूमने की रुचि रखने वाले होंगे, नॉट इजी हर्ट इमोशनली, डिसिसिव, नॉट एट ऑल टॉकेटिव, टफ, लेस सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग, नॉट वेरी डिजायरस ऑफ सिक्योरिटी, रेयरली क्राइज, लॉजिकल, एनालिटिकल, क्रूअल, ब्लंट, नॉट नर्चरिंग। तो ये जो है ट्रेडिशनली जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें जो स्टीरियोटाइप को शो करें, जैसे कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कि जो वुमेन्स है उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी कि वो शाय होंगी, शर्माने वाली होंगी, पैसिव और सबमिसिव होंगी। वुमेन्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्री। मैन को क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो टफ होंगे, एग्रेसिव होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे वाला चार्ट दिखाया।
डोमेस्टिक बिहेवियर्स मतलब कि जो वुमेन्स को क्या सपोज किया जाता है कि वो सिर्फ घर का काम करेंगी, खाना बनाएंगी, चिल्ड्रंस को संभालेंगी, मतलब जो काम घर का है वो सब वुमेन्स करेंगी और जो बाहर के काम है वो सब मेंस करेंगे। जैसे कि अगर लाइट ख़राब हो गई है या कुछ भी रिपेयर का काम है तो वो मेंस करेंगे, और जो भी बाहर के काम है वो सब मेंस करेंगे, ऐसे नहीं करेंगी। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन, कि ऑक्यूपेशन डिसाइड किए हुए हैं कि वुमेन का जो काम क्या होगा, कि वो घर में रहकर काम करेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, और कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा जिसके प्लम्बर इंजीनियरिंग का काम है वो सब मेंस करेंगे। वुमेन्स जो है वो मैथ में गुड नहीं होती। दिस ऑल आर स्टीरियोटाइप्स, कि वो मैथ में अच्छी नहीं होती, वो डिसीजन नहीं ले पाती हैं। जो मेंस हैं वो मैथ्स में अच्छे होते हैं और डिसीजन ले सकते हैं, और वो बेटर पॉलिटिशियंस भी बन सकते हैं, और वो घर चलाने के लिए वुमेन्स को बताते हैं कि उनको कब क्या करना है या क्या कहना है। फिजिकल अपीयरेंस, की वुमेन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी शॉर्ट एंड स्लेंडर, स्मॉल एंड डेलिकेट, वाइल मैन आर सपोज टू बी टॉल एंड ब्रॉड शोल्डर्स। उनकी फिजिकल अपीयरेंस बताई गई है कि वुमेन्स को इस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है और मेंस को इस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है। बट जो फिजिकल अपीयरेंस जेंडर स्टीरियोटाइप है वो कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एजुकेशन इन एनकाउंटरिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। अब एजुकेशन का क्या रोल रहेगा जेंडर स्टीरियोटाइप को रिमूव करने में, एनकाउंटर करने में। All citizens, women and men are required to share family responsibilities as societies are becoming more diverse. कि जो हम वुमेन्स हैं या मेंस हैं, दोनों के दोनों ऑल सिटीजन्स, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज में अपने घर को अच्छे से संभालें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करें। ऐसा नहीं है कि मेंस है वो घर का काम नहीं करेंगे या वुमेन्स है वो बाहर का काम नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो दोनों एक दूसरे का काम कर सकते हैं। School curricula needs to be examined and reviewed accordingly to ensure that they become more inclusive of experience. कि स्कूल में का जो क्यूरिकुलम है उसको इस तरह से एग्जामाइन किया जाए या रिव्यू किया जाए कि उसमें दोनों एक्टिविटीज़ को दोनों के लिए प्रिपेयर किया जाए। कि ऐसा नहीं है कि क्लास में बॉय एंड गर्ल बैठे हैं, बॉयज़ को जो बाहर का काम है वो दे दें, जैसे कि आपको कटिंग करनी है, और जो गर्ल्स हैं उनको कुछ डिफरेंटली वर्क दे दिया जाए कि जो घर से रिलेटेड वर्क हो। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसमें एजुकेशन यही रोल करते हैं कि क्यूरिकुलम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि उसमें दोनों वर्क को इंक्लूड किया जाए, जो हाउस वर्क भी हो, जैसे कि लेमन जूस प्रिपेयर करना है या कुछ इस तरह का फैंसी कुछ भी इस तरह की इजी डिश बनानी है जो कि गर्ल और बॉय दोनों को बनानी है। Government should ensure policies that guarantee equal access to education and elimination of gender disparities in education, including vocations, training and school and technology. गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जहाँ पर कि जो जेंडर अनइक्वलनेस है उसको दूर किया जा सके, और जो भी ट्रेनिंग है या स्कूल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की बात आती है वहाँ पे दोनों को इक्वल हक मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एक्शंस आर नीडेड टू इम्प्रूव जेंडर मेन स्ट्रीमिंग प्रोसेस थ्रू एजुकेशन सिस्टम। पॉजिटिव एक्शन ले जिससे कि सोसाइटी में कुछ भी किसी भी तरह का इशू भी क्रिएट ना हो कि हमारे लड़के को ऐसे क्यों बोला, हमारी लड़की को ऐसे क्यों बोला। तो पॉजिटिव एक्शंस लिए जाने चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए थ्रू एजुकेशन। Research, evaluation, mentoring of gender programs in education should be undertaken on regular basis. जो रिसर्च करनी है या इवेल्युएशन करना है जेंडर प्रोग्राम्स को, वो टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए। All those involved in the education of children and young people, parents, teachers, school managers and other school personnel should have training to ensure that the principle of gender equality is promoted and sustained as well. कि इनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो कि अच्छे से उसको एनालाइज कर सके, सस्टेन कर सके। आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।